हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ वो है डाइजेशन संबंधित परेशानी का। जैसा कि आपको थंबनेल से आइडिया लगा ही होगा थोड़ा बहुत कि इनडाइजेशन की समस्या या फिर भूख ना लगने की समस्या के लिए मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगी और फिर तुरंत बाद ही मैं आपको उसकी एक बेस्ट रेमेडी बताऊंगी। फिर बताऊंगी उसको किस तरह से लेना है, किस तरह से यूज़ करना है। तो अगर आपको भी डाइजेशन संबंधी परेशानी बनी रहती है तो ये वीडियो देखिएगा अंत तक। चलिए दोस्तों, कुछ पेशेंट्स को डाइजेशन संबंधी परेशानी हमेशा बनी रहती है। कुछ लोगों का पेट अक्सर ख़राब रहता है। ये परेशानी उनको हमेशा तकलीफ़ का कारण बनती है। तो उसी के रिगार्डिंग मैं आपको एक थोड़ा सा जानकारी दे रही हूँ। जैसे कि कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनको डिस्पेप्सिया का मतलब होता है कि उनके पेट में गैस का बनना, पेट का फूला फूला लगना, कुछ खाने की इच्छा ना करना, खाना खाने का बिल्कुल मन ना करना, और उसके अलावा कुछ बदहज़मी टाइप की रहना, लिवर संबंधी परेशानियां हमेशा बनी रहना। ये सारे क्राइटेरिया, ये सारे लक्षण आपके डिस्पेप्सिया को इंडिकेट करते हैं। तो अगर आपको ये जो मैंने लक्षण आपको बताए, जिसमें जिस पाचन संबंधी आपकी परेशानी, जिसमें आपको गैस बनना, पेट फूला लगना, खाना खाने की इच्छा ना करना, लिवर संबंधी परेशानियां हमेशा बनी रहना, कुछ काम करने का मन ना करना, क्योंकि अगर आपका शरीर, आपका डाइजेशन स्वस्थ नहीं होगा तो आपका कुछ काम में मन नहीं लगेगा, आपकी किसी भी काम में इंटरेस्ट नहीं पैदा होगा, आप कोई काम मन से नहीं करना चाहेंगे। तो ये एक और ये लक्षण होता है लिवर संबंधी परेशानी या डाइजेशन संबंधी परेशानी जिसको बनी रहती है, उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता, आपका किसी काम में मन नहीं लगेगा, आप बहुत परेशान रहेंगे। तो अगर आपको ये सारी परेशानियां बनी रहती हैं और साथ ही साथ अगर आप कोई महिला हैं तो महिला में आपको महिलाओं संबंधी परेशानी भी कभी कभी देखने को मिलती है। तो अगर आपको ये सारे लक्षण, इस तरह की परेशानियां बनी रहती हैं और आप इनसे ज़्यादा परेशान रहते हैं तो आप एबीस कैनाडेंसिस, जी हाँ, ये भूख ना लगने की भी बहुत अच्छी दवा है। और साथ ही साथ ये उन पेशेंट्स पे भी काम करती है जिन्हें ज़रूरत से ज़्यादा भूख का एहसास होता है। कुछ पेशेंट्स बहुत कम, लेकिन जैसे कि 90% केसेस में तो लोगों को भूख ना लगने की परेशानी होती है, उसकी ये बेस्ट रेमेडी है। लेकिन साथ ही साथ ये दवा उन पेशेंट्स पे भी बहुत अच्छा काम करती है जिनको ज़रूरत से ज़्यादा भूख लगने का एहसास होता है। ऐसे पेशेंट्स हालांकि बहुत कम होते हैं जिन्हें ज़रूरत से ज़्यादा भूख लगने की समस्या होती है, हालांकि बहुत कम ही देखने में मिलते हैं। पर कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगती है, जो बिना खाए रह नहीं पाते, उनको पेट में उनका भी इंडाइजेशन ही संबंधित परेशानी होती है, उनको भी डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से उनको ज़रूरत से ज़्यादा भूख का एहसास होता है, उन्हें बार बार कुछ ना कुछ खाने की इच्छा करती है। तो उस तरह के पेशेंट्स के ऊपर भी ये बहुत अच्छा काम करती है। तो अगर आपको भूख ज़रूरत से ज़्यादा लगती हो या फिर भूख का एहसास बिल्कुल नहीं होता, आपके यहाँ खाना आपका बना हुआ रखा है, आपको बुलाया जा रहा है खाने के लिए, आप लेकिन आपकी बिल्कुल भी खाने की इच्छा नहीं कर रही है और आपको डाइजेशन संबंधी परेशानी से आप हमेशा परेशान रहते हैं, आप बहुत ज़्यादा थक गए हैं दवाइयाँ खाते खाते, तो आप एबीस कैनाडेंसिस की आप दवा इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इसको 30 में या फिर 200 पावर में आपको लेना बहुत बहुत फ़ायदा कर सकता है। आप इसको 30 पावर में ले सकते हैं, दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम, दो 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 बूंद 1/4 कप पानी में मिला के। और अगर 200 पावर में लेना चाहते हैं तो आप इसको सुबह और शाम दिन में 2 ड्रॉप्स लें। और फिर जैसे जैसे आपके लक्षणों में आराम लगने लगे, जैसे जैसे आपकी परेशानी कम हो जाए, आप धीरे धीरे ये दवा बंद कर दें। और अगर आप ये कोई भी होम्योपैथी की दवा अगर आप गुनगुने पानी में लेते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे परिणाम देता है। ये मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ। तो अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड इसी तरह की जानकारी और आप चाहते हो देखना, और आप हेल्थ संबंधित अगर और परेशानियों से आप जानकारी लेना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।